करके ओको खांदाए चुप करके ओको खांदाए ओको खांदाए चुप करके ओको खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए के तोरे आसांदाए सूरी चुके तोरे आसांदाए लम्बे पहने ओ तोरे आसांदाए सुंदर लूनाल बिजदा नादाए लम्बे पहने ओ तोरे आसांदाए सुंदर लूनाल बिजदा नादाए ओ लम्बे पहने ओ तोरे आसांदाए सुंदर लूनाल बिजदा नादाए लम्बे पहने ओ तोरे आसांदाए सुंदर लूनाल बिजदा नादाए चुप करके ओको खांदाए चुप करके ओको खांदाए चुप करके ओको खांदाए चुप करके ओको खांदाए वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए सुनी चुके तोरे आसांदाए सुनी चुके तोरे आसांदाए चलो चलिए अभी दुआर रे 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 अपनी बाग से बच यारो अपनी बाग से बच यारो आज कटिया बकीत गुजारिए आज कटिया बकीत गुजारिए आज कटिया बकीत गुजारिए आज कटिया बकीत चलो चलिए अभी दुआर रे गत सवरी बात यारो आज कटिया बकीत गुजारिए आज कटिया बकीत गुजारिए आज कटिया बकीत गुजारिए आज कटिया बकीत गुजारिए चुने रे ओ यारो चलो चलिए अभी दुआर रे चलो चलिए अभी दुआर रे गत सवरी बात यारो मैनू करिन हवाले केराने देखो आप यहूदा आया मैनू करिन हवाले केराने देखो आप यहूदा आया बाइबल कहती है यहूदा ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। उसने यीशु मसीह को चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसने बेच दिया। हम भी बेच सकते थे, लेकिन यीशु मसीह का फजल है कि आज हम चर्च में मौजूद हैं। उसके प्यार को याद करते हुए सब जन फिर से गाएंगे। मैनू करीने हवाले कहराने देखो आप यहूदा आया
चलो चलिए दुआ चलो चलिए आज कठिया वक्त गुजारे आज कठिया वक्त गुजारे चलो चलो चलिए दुआ चलो चलिए दुआ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਾ ਕਦੀ ਗਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਾ ਕਦੀ ਗਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਾ ਕਦੀ ਗਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪਲ ਯਾਰੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਦੁਆ चलो चलिए दुआ कद सबड़ी बात हुकम जना कदी
खान लम्बे पैंडे तुरे आ जादा उच्चार है सारे संसार को नाल पिछड़ा जादा जान का सब लम्बे पैंडे तुरे सिर ऊपर करने ना ताज जादा पिंडा लौना और बेसन कीता गया मुंह चुकया गया चुप करके ओ घोड़े की मार मारी खांदाए चुप करके ओ घोड़े खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा खांदाए मेरे वास्ते मारा बचाने की बात यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का भेजा आज जो सारे संसार में बोझ लेके जा रहे हैं सारे संसार में बोझ लेके जा रहे हैं पढ़े मेरे जो पापा ने मौसी सारे संसार में दुख पीड़ा लेके जा रहे हैं बोझ लेके जा रहे हैं मरियम दे लाल दा पेड़ा हौली हौली मुख चलिया हाँ मुख चलिया हो मां मरियम दे लाल दा पेड़ा परमेश्वर चाह रहे नहीं हौली हौली और श्री को लेके उस कर्मी पहाड़ दिखा मुख चलिया आज पापा दी कैद दे विचों आज पापा दी कैद दे विचों बेगुनहगार है छुट्टी चलिया हाँ छुट्टी चलिया हो मां मरियम दे लाल दा पेड़ा हौली हौली मुख चलिया हाँ मुख चलिया लेला खड़ा कुर्बानी गाते टेकी में कपड़े दे तार देने वो गिला लग दिया वेख के वो दिल डूबे तो जदों सट हथौड़े दी मार दे यसु के दबा बिनानू माफ कर दे एनी जान दे जो जुल कमाम देने शाफी उठदा हजार वारी डिगदा यसू पिता हजार वारी डिगदा ओ जाता ठाई ठाई राह दे विच डिगदा हो लग लग ठेडे ओदे कूड़ियां पैरां दे विच
ਉਹ ਲੱਗ ਲੱਗ ਠੇਡੇ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਸੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਥਰੂ ਲਹੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਮਾਇਆ ਛਿਓਦੀ ਰੋਈ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰੇ ਰੋਮਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੀਲ ਮਰੀਮ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਡੋਲਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੀਲ ਮਰੀਮ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਡੋਲਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੀਰ ਮਰੀਮ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਡੋਲਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੀਰ ਮਰੀਮ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਡੋਲਦੀ ਕੋੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਕੋੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਕੋੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਕੋੜੇ ਅਮੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਅਮੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਅਮੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਅਮੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਵੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ 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 ਮਾਰ ਵੇ ਸੋਈ ਰਹਿਣੀ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਪਈ ਦੁਹਾਈ 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 ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਏ ਜੁਦਾਈ 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 ਕੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲੇ 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 ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਜਗ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲੇ ਜਗ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲੇ
जग ते निमाने आदा जिया भी मोहाल वे जग ते निमाने आदा जिया भी मोहाल वे मैं ताया दी मां जी दे मुंडे ते सलीम वे मैं ओदी मां जी दे मुंडे ते सलीम वे मैं ताया दी मां जी दे मुंडे ते सलीम वे मैं ओदी मां जी दे मुंडे ते सलीम वे गोले गोले हत्थां विच शेक मारदा 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 गोले राम वालिया होली गोली मारे होली गोली मारिया होली गोली मारे मां मरियम दे लाल दा पैदा होली होली दुख चलिया दुख चलिया मां मरियम दे लाल दा पैदा होली होली दुख चलिया दुख चलिया अज पापा दी कैद दे विचों 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 गुनहगार छुट चलिया मां मरियम दे लाल दा पैदा होली होली दुख चलिया मां मरियम दे लाल दा पैदा होली होली दुख चलिया मां मरियम दे लाल दा पैदा होली होली रुला पड़ है और बड़ा पड़ है शादी उठदा हजार वाली दिखदा जाता खाई खाई वाली दिखदा शादी उठदा हजार वाली दिखदा जाता खाई खाई वाली दिखदा शादी उठदा हजार वाली दिखदा जाता खाई खाई वाली दिखदा शादी उठदा हजार वाली दिखदा जाता खाई खाई वाली दिखदा ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 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 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹਾਲ ਬੂਲਾ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹਾਲ ਬੂਲਾ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹਾਲ ਬੂਲਾ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕੋਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹਾਲ ਬੂਲਾ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੜ ਕਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੜ ਕਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੜ ਕਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੜ ਕਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 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 ਗੁਨਹਗਾਰ ਛੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ
ਵਸਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ मेरी शान बना ਚੱਲਿਆ ਵਸਦਾ ਚੱਲਿਆ मरियम दे लाल दा बेटा ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ मरियम दे लाल दा बेटा ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ आज बाबा दी कैद दे विचों ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आज बाबा दी कैद दे विचों ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुनहगार ਛੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਛੁੱਟ ਚੱਲਿਆ मरियम दे लाल दा बेटा हौली हौली मरियम दे लाल दा बेटा हौली हौली मरियम दे लाल दा बेटा हौली हौली मरियम दे लाल हालेलुया हालेलुया अब्राहम इसहाक याकूब ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗਾਏ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता और खुदावंद ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ आप जानते हैं कि किस तरह रात प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ और उस तो पहला किस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਦੇ ਨਾਲ आखिरी भोजन छकिया जिस तरह प्रभु ਦੇ वचन 'ਚ लिखा है खुदावंद कहते ने कि मेरी आखिरी दिन इच्छा है कि मैं आखिरी भोजन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਕਾਂ और अपने चेलियां ਨੂੰ इकट्ठे किया और किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी ली रोटी तोड़ के अपने चेलियां दी है कि मेरा पवित्र बदन है जो सारे संसार के पापों की खातर तोड़ा जाता है और वचन से लिखा है उस तो बाद खुदावन ने प्याला भी लिया ये मेरे नए नेम का लहू है जो सारे संसार के पापों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है हालेलुया और किस तरह खुदा यीशु मसीह ने रात ही जो गसमनी बाग के अंदर प्रार्थना करने वास्ते गया अपने चेलियां को प्रभु जी ने आख्या है कि तुम इस स्थान पर रुको और प्रार्थना करो और जागते रहो और प्रार्थना के विच लगे और जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आए खुदा के वचन से लिखा उन्हें अपने चेलियां को सुत्ते हुए देखा जो आके देखा तो चेले यीशु मसीह ने फिर आख्या कि उठो कहना जागो कि पतरस नूं आख्या कि तुहाडे वास्ते एक घड़ी भी तुहाडे लई मेरे वास्ते तुहाडे कोल जगह नहीं और खुदा के वचन से लिखा उन्होंने दी अखियां नींदर ना भरियां हुई सी उस तो बाद दोबारा फिर प्रभु आए और तीसरी बार आख्या प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरा फड़वाउण वाला जिहड़ा वो निकट आ चुका है हुण तुसीं करो सो जाओ आराम करो और देखो मेरा फड़वाउण वाला निकट आ चुका है और यहूदा ने जो निशानी दी सी कि जिन्हों मैं जाके चुम्मा उसनूं तुसीं फड़ लेना है जो आया यहूदा प्रभु यीशु मसीह के कोल और खुदाबंद ने उसके हाथ में चुम्मिया और खुदाबंद की वचन से लिखा आया ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ और रात ही ये पहला टाइम सीगा कि रात के वक्त कभी किसी भी कचहरी किसी भी कंट्री में रात के पैरों के कचहरी नहीं लगती लेकिन वो पहला वक्त सीगा जो यीशु मसीह के वास्ते जालम ने रात में कचहरी लगाई और दोष साबित किए लेकिन कोई भी दोष साबित नहीं किया राजा आखता कि मेरे को हक है मेरे को पावर है कि मैं तेनों छड़ सकता
यीशु मसीह ने आख्या अगर मेरे बाप ने तेन ना बख्शा होंदा तो तू ये गल कभी भी आग नहीं सी सकता। प्रभु के पाक वचन च लिखा आया वही पतरस जी थोड़ी देर पहला प्रभु ने प्रॉमिस करता सी वादे करता सीगा कि खुदा ने जो आख्या है तुहाडे विचों एक है जिहड़ा मैनूं फड़वाएगा। यीशु मसीह ने चेले उन्होंने आख रहे थे कि प्रभु मैं हाँ वो मैं हाँ, पर जुदा कहता प्रभु जी की मैं हाँ। यीशु मसीह ने आख्या हाँ तू सब कुछ आप ही दस देता है। वही पतरस जो प्रॉमिस करता जो वादा करता सीगा प्रभु तेरी खातर अगर मैनू अपनी जान भी देनी पवे तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। जो चैरी लगी है जी उत्थे औरतां सी कुछ लोग बैठे से आग सेक रहे सी कह रहे थे कि तुम ही यीशु मसीह के नाल है। वो कहते नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाल नहीं सीखा। दूसरी बार फिर और तीसरी बार फिर कहते तेरी बोली दसती है कि तुम्हें यीशु मसीह के नाल सी। और तीसरी बार वचन च क्या है उन्होंने शराब देने लग कि मैं यीशु मसीह के नाल नहीं। हालेलुया। और जो जज ने उस मौके के अफसर ने पूछा कि तुहाडे वास्ते अगर तुसीं कहने आ तो मैं तुहाडे वास्ते एक जानू छड्ड कि तुसीं चाहुंदे हो कि मैं छड्डां जो उस डाकू नूं छड्डां। वो कहंदे नहीं डाकू नूं नहीं बल्कि हालेलुया किहनूं छड्डो। लोग कहने की क्या यीशु मसीह नूं नहीं बरअब्बा नूं छड्ड। और खुदा दे वचन च लिखिआ है कहंदा मैं इहदे च कोई भी दोष नहीं दी। कहता मैं इस गल तो उन्हें वचन च लिखा पानी लिया अपने हाथ धोते और बोलिया आ कि मैं इस दोस्त तो की हाँ भरे। वो की कहते हैं कि जो यीशु मसीह का लहू साढ़े ऊपर और साड़ियाँ पीढ़ियाँ। हालेलुया। और मेरे अजीज भैन भरावो और जो उन्हें हुक्म दे दिता वो यीशु मसीह नूं लैके जा रहे हैं और यीशु मसीह सारे संसार के बोझ नूं जो उठा के लेके जा रहा है। वो क्रॉस जड़ी आ हालेलुया जी लकड़ी की बनाई गई सी और लकड़ी इस्तेमाल की गई आ वो किकर की लकड़ी सी और वो वेट सगा 150 किलो से। और सारे संसार का बोझ सारे संसार के पाप आ उठा के लेके जा रहे। कभी खुदावन जो जालमा ने कोड़े मारे यीशु मसीह ने 39 कोड़े की मार मारी कोड़े के लगन के नाल यीशु मसीह लहू लहान हो गया। और खुदा के वचन च लिखा है जो जा रहा सीगा कभी सलीब यीशु मसीह के उपर सी ते कभी यीशु मसीह सलीब के उपर सी। हालेलुया। और जो कलवरी क्रॉस के उपर वो पहाड़ के उपर जो चले गए जालमा ने यीशु मसीह के हत्थों और पैरों के किल ठोके और सलीब के उपर प्रभु यीशु मसीह ने 7 शब्दों बोलिया है। पहला शब्द लूका दिन सी 23 अध्याय वो 34 वर्ष से लिखा है तब यीशु ने आख्या कि हे पिता उन्होंने माफ कर क्यों जो वो नहीं जानते कि जो की करते। हालेलुया। आज आप जानते जो यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे थे जो मार रहे थे हथां पैरों में किल ठोक रहे थे वो यीशु मसीह को नहीं सी जानते। लेकिन जिन्नियां भी प्रोफेसियां जिन्नियां भी गल्लां यीशु मसीह के बारे बोलियां गई सी वो अगे जाके उस टाइम में वो सारियां पूरियां हो रही। उन्होंने नहीं पता बस की कर रहे वो तो सिर्फ हुक्म के गुलाम सी वो कम कर रहे थे। लेकिन असी जो इंसान है जो खुदावंद को जानते हैं आज प्रभु यीशु मसीह साढ़े वास्ते भी सिफारिश करता है हे पिता इन्होंने माफ करे चुने। आज सानू जरूरत है अपने दुश्मनों को माफ करने के वास्ते। आज चाहिए है कि जिन्होंने साढ़े गुनाह या साढ़े पाप किए उन्होंने दिल तो माफ कर। यीशु मसीह ने किया कि हे पिता इन्होंने माफ कर कि ये नहीं जानते जो की कर रहे। आप जानते हैं प्रभु के बात वचन च लिखा है प्रभु जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जनता नाश हो। प्रभु हर को बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को पापा की माफी है। यीशु मसीह को पाप माफ करने का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह के कोल स्वर्ग ले जाने का भी अधिकार है। इस करके प्रभु जी कहते कि हे पिता इन्होंने की कर दे माफ कर दे। अगर तुहाडा किसी ने कोई गिला शिकवा है कोई लड़ाई झगड़ा है तो प्लीज़ किसी ने कोई तुहाडे अंदर गुनाह नहीं किया जेडी तुसीं माफी नहीं दे सकते। अगर वचन दसदा है कि तुसीं माफ करोगे तो प्रभु जी कहता कि मैं भी तुहाडे गुनाह और तुहाडे सारे पाप है की कर देवांगा माफ कर दूंगा।
हालेलुया। इस करके अज चाहिए है सानू इस गुड फ्राइडे की मीटिंग के उपर अज इस वचन के द्वारा असी अपने दुश्मनों की करिए दिल तो की कर दिए माफ कर पिता ने उन्होंने माफ किया यीशु मसीह ने उन्होंने माफ किया। हालेलुया। सानू भी चाहिए है कि असी उन्होंने माफ करें। और खुदावन ने उत्थे दूसरा शब्द बोलिया है लुका दिन जी 23 अध्याय और 43 वर्ष। प्रभु के पाक वचन से लिखा है। हाँ जी। उसने उन्होंने आख्या मैं तेन सत आखदा हाँ कि अज तू मेरे संग स्वर्ग विच होवेगा। आमीन। उस इंसान उस डाकू खुदाबंद दे जो एक सज्जे पासे और दूसरा खबे पासे ये कह रहे कि अगर तू खुदा आ अगर तू प्रभु आ तू अन्या नू बचाया तू की कर हुण अपने आप नू क्रोस तो उतार और अपने आप नू बचा और सानू भी बचा। लेकिन नाल दा ओ की कह रहा है उन्होंने डांट रहा है कहता जो भी अपनी गलतियां अपने गुनाह अपने पापों के कारण आप इस सजा को भुगत रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह कोई भी पाप नहीं किया बल्कि खुदा के वचन के मुताबिक खुदा के वचन से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती वासियों के वास्ते बख्श दिता है दे दिता है। हालेलुया। वो कह रहे हैं प्रभु जी जो तुसी अपने राज में चाहो तो मैनू की करना है याद करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया तू आज ही मेरे नाल फिर तो स्वर्ग दे विच होवेगा। हालेलुया। माफी का टाइम कोई नहीं गा माफी जो मर्जी तुसी मंग लेने प्रभु के वचन से लिखा है कि जेड़ा इंसान जिंदा है जिंदे जी माफी है मरिया इंसान कदे भी माफी मांग नहीं सकता। इस करके अगर जो उसको गलती जब गुनाह को पाप किया है तो असी जिंदे जी प्रभु के कोल माफी मांग सकते हैं। हाँ प्रभु मैं पापी हाँ मेरे पापी के उपर दया कर। अगर असी नहीं मानते असी पापी नहीं गए जो असी यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ते उससे लिखे ना पहले अध्याय में कहना जे असी आखिए किसी पापी नहीं है तो असी करते हैं अपने आप को धोखा देने क्योंकि सारा संसार जो है वो पाप के नाल भरिया हुआ है। हर एक इंसान जो है धरती के ऊपर वो पापी है। पाप तो छुड़ाने के वास्ते पापा की माफी दबाने के वास्ते स्वर्ग में चले जाने के वास्ते आदम का और परमेश्वर के नाल लिंक और रिश्ता टूट चुका है उसको जोड़ने के वास्ते यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती ते इंसान के रूप में ऐसे करके भेजा कि वो बेटा जड़ा है वो कुर्बानी देवे और सारे संसार के पाप को चुक लवे और खुदाबंद के वचन से लिखा आया। हालेलुया। वो मेल कराने वास्ते आया वो जुदाई को खत्म करने वास्ते आया वो जड़ी इंसान और परमेश्वर से बहुत बड़ी जुदाई से खड़ सी उन्होंने भरन के वास्ते उन्हें अपने बेटे को भेजा है। असी जैसी आखिए असी पापी नहीं हाँ असी किसी को नहीं बल्कि अपने आप की कर रहे हैं धोखा दे। इस करके असी अपने पापा का इकरार करिए ये खुदाबंद की है वो वफादार है। हालेलुया। इस करके सानू चाहिए है असी अपने पापा ने इकरार करके माफी मंगी क्योंकि जूने जी वचन से लिखा है तो जूने जी माफी है मरिया इंसान कोई भी माफी मांग नहीं सकता। उसने की कह रहा है डाकू की उन्हें उससे वक्त तो तौबा की माफी मंगी और यीशु मसीह ने क्या किया आज ही तुम्हें नाल स्वर्ग विच होवेगा। हालेलुया। और खुदा दे पाक वचन से लिखा है जो तीसरा शब्द तीसरा कलमा है वो यीशु ने आख्या है तब यीशु ने अपनी माता यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय 26 वर्ष तब यीशु ने अपनी माता नू अते उस चेले नू जिहड़ा उहदे नाल ध्यान कर रहा सी जिहदी बना देख रहा सी खलोता वेख के अपनी माता नू आख्या हे बीबी जी ओ वेख तेरा पुत्र। हालेलुया। यीशु मसीह दुनियावी तौर पर भी
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग राज ਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਾहिने हाथ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਭੇਜਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਨਾ ਆ ਮੁਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੇ अपनी माँ की भी जिम्मेवारी निभाई है। आपने चेले में आख्या कि हालेलुया, आज तो कि तेरी ये माँ है, और मां ने आख्या आज तो ये तेरा की है बेटा है। हालेलुया। इस करके सानू चाहिए है कि असीं अपने माँ बाप का आदर करिए, क्योंकि आदर के योग है जिन्हें सानू इस धरती पर दिखाया, इस दुनिया को दिखाया, सानू उठना बैठना आया, असीं धरती पर आए हैं। हालेलुया। असीं वो काम नहीं करना जो लोग काम करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप को आश्रम में छड्डे होंदे है। और लास्ट टाइम के बजुर्ग दिन उन्होंने जो हालत आ बदतर हो जाती। कई तो माँ बाप इन्ने दुखी होंगे है कि कहते हैं यहो ਜਿਹੇ औलाद नालों तां असीं उदां चंगे सी, ना औलाद होंदी वो वधिया सीगा। लेकिन इस औलाद का की फायदा जे साडी बजुर्गी दिनां दे विच भी इज्जत नहीं करती। हालेलुया। इस करके यीशु ने आख्या है, प्रभु ने आख्या है अपने चेले नूं, आज तो ये तेरी माँ, और मां नूं आख्या आज तो ये तेरा की है बेटा है। उन्हें अपनी सारी जिम्मेवारी निभाया। प्रभु जानते सी इस शरीर छड्डण तो बाद मैं की करना है, अपने पिता के स्वर्ग विच चले जाना है, और अपनी मां की जिहड़ी जिम्मेवारी दुनियावी तौर पर मां है की कीता है, उसकी जिम्मेवारी उन्हें निभाया है। चौथा शब्द, चौथा कलमा मरकस ने इंजील 15 अध्याय और 34 वर्ष। अच्छा, 30 पहर यीशु उच्ची आवाज में बोलिया, एली एली लमा सबकतानी, जिहदा यह अर्थ है कि हे पिता तैं मैनूं क्यों छड्ड दित्ता। परमेश्वर जानते सी, जो होवा परमेश्वर जानते सी इस गल नूं कि अगर मैं अपने बेटे पर तरस खा लिया, अगर इस कुर्बानी जिहड़ी दे वास्ते मैं भेजा है संसार नूं, मानव जाति नूं बचाउण दे वास्ते, अगर मैं अपने बेटे पर तरस खा लिया, ओड़ी कुर्बानी आ होनी सीगी वो नहीं होनी। जेड़ा इंसान का और परमेश्वर का मेल नहीं सी होया, वो जुदाई सी, वो हमेशा मस्त रहे। इस करके थोड़ी देर दे वास्ते यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को थोड़ी देर दे वास्ते अपना मुंह एक साइड में कर। यीशु की कहते ने कि हे पिता तैं मैनू क्यों छड्ड दित्ता। हालेलुया। वचन च लिखा है कि खुदावंद कहते ने कि जिहड़ा दुष्ट है ओहदा भी नाश होण तो प्रभु कहते मैनूं खुशी नहीं की। प्रभु के वचन च लिखा है कि हर एक जन जिहड़ा आ वो बचाया जाए और स्वर्ग राज का अधिकारी बन जाए। अगर यीशु मसीह कुर्बान ना होंदा, बलिदान ना होंदा, वो क्रूसीफाई ना होंदा, और तुसी और मैं और तुसी कदे भी इतना प्रभु की इकट्ठे होकर महिमा कर नहीं सी सकते। इस करके मेरे अजीज बहन प्रभु के पाक वचन च लिखा है कि यीशु ने आख्या कि हे पिता तैं मैनू क्यों छड्ड दित्ता। हालेलुया। अगर प्रभु चाहते हुक्म कर दे, अपने बाप नूं बोल दे, तो वचन च लिखा है वो खुदाबंद अपने दूतां दी 12 फौजां नूं की कर दिंदा, भेज दिंदा, बचा सकता सी।
हालेलुया। अगर वो कुर्बानी ना होंदी, बलिदान ना होंदा, यीशु मसीह सलीब ते ना जांदे ते शैतान की जित हो जाती। खुदा के वचन में लिखा है शैतान ने लास्ट टाइम तक जो यीशु मसीह कैलवरी क्रॉस के ऊपर सी उतो लाने की उन्होंने कोशिश की थी कि उन्होंने की करे उस कुर्बानी को हर जाए। वो शैतान दूसरा वो जानता सीगा अगर ये कुर्बानी हो गई, ये बलिदान हो गया, ये क्रूसीफाई हो गया, अगर यीशु ने मौत का फतह पा ली तो शैतान को पता सी मेरा नाश हो जाना। इस करके दुष्ट आ वो चाहता सीगा कि वो कुर्बानी ना हो गई, वो बलिदान ना हो गई। हालेलुया। इस करके उन्हें दूसरे पासे सज्जे पासे दूसरे पासे दुष्ट सीगा जो डाकू सीगा वो की कहता सीगा, कहता अपने आप को उतार, तू बहुत इन्हों बचाया, तू अपने आप को भी बचा ते सानू भी बचा। हालेलुया। मेरे अजीज भैन प्रभु, थोड़ी देर के वास्ते बाप ने अपने बेटे तो जिहड़ा मुखिया थोड़ी देर लिए हटा दिया। खुदा दे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने बाप के अधीन सी, वो पूरी रीति जाकर धरती पर यीशु मसीह जिसम में रहे, अपने बाप के अधीन रहे और अपने बाप की इच्छा उन्होंने पूरा किया है। आज सानू भी चाहिए है कि असी भी खुदाबंद इच्छा की करके पूरा करिए। हालेलुया। और खुदा के वचन से लिखा है कि हे पिता तै मैनू क्यों छड्ड दिता। हालेलुया। बाप ने थोड़ी देर में छड्डिया, उन्हें पता सी कि थोड़ी देर वास्ते अपने बेटे को छड्डांगा, लेकिन इस कुर्बानी तो बाद, इस बलिदान तो बाद, हालेलुया, बेटा फिर दोबारा मेरे को वापस आ जाएगा। और इंसान जिस काम लिए परमेश्वर इंसान को बनाया सी, वो सिमरन के वास्ते सी, भक्ति के वास्ते सी, को महिमा करने वास्ते सी। केड़ा इंसान बनाया प्रभु ने अपनी महिमा करने के वास्ते बनाया। केड़ा इंसान है ये आदम है, ये मेरी महिमा कर सकता। आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मौत आई और मौत सारे संसार के अंदर फैल गई। मौत ने डांगे और हर कोई बचता सी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को यीशु मसीह ने भेजा। जानते से बेटा ये मेरा ना बेटा है, मौत तक भी मेरे नाल की रहेगा, वफादार रहेगा। साढ़े प्रभु तंगी को मुसीबत को परेशानी आ जाती है, असं चाटे प्रभु का इनकार कर दें। की फायदा होया सब यीशु मसीह मनने का? साढ़े को मुश्किल आ गई, असी नहीं यीशु मसीह ने मनना, असी चर्च नहीं जाना, असी बाइबल नहीं पढ़नी, असी कुछ नहीं करना, असी चर्च नहीं जाना, असी नहीं कहे नहीं सुनना, असी नहीं जानते केड़ा खुदा नहीं। इस करके सारिया जो गल्लां तुसीं बोलियां हैं वो माफ़ी मंगो, वो जिंदे जी माफ़ी है। खुदावंद के वचन से लिखा है वो पल झपकन तो पहला तुहाडे सारे जो गुनाह आ, तुहाडे जिहड़े सारे पाप आ, वो पल झपकन तो पहला मिटा दे। किन्ने मेरी गल समझ रहे? कभी भी अपनी जुबान को गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना, ना अपने बच्चों को शराब देना है। हालेलुया। अगर शराब देते उन्हें कैंसर करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हे पिता तै मैनू क्यों छड्ड दिता। पंजवां कर प्रभु के पाक वचन से लिखा यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय, यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय 28 वर्ष। यीशु ने आख्या मैं दिहाया। की आख्या प्रभु ने? मैं दिहाया। और यीशु मसीह नू कोई पानी की प्यास नहीं सी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। जो तुसी तौबा करते हैं, मन फरोने हैं, पश्चाताप करते हैं, वापस आने हैं, खुदावंद कितना खुश होता है। हालेलुया। अगर जो तुसी पाप करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं और प्रभु को बहुत दुख होता है, प्रभु उन्होंने रूहां लिए कहता कि मैं दिहाया, मैं प्यासा। प्रभु नहीं चाहते कि नरक भरे, प्रभु जी चाहते ने कि नरक सारा खाली होवे और स्वर्ग जिहड़ा भर जाए। हालेलुया। इस करके प्रभु जी आखते ने कि मैं प्यासा।
इस करके तुसीं तौबा करो, माफ़ी मंगो, अपने पापा ने इकरार करो, वापस आओ खुदाबंद के कोल, खुदाबंद को माफ़ी मंगो, ताकि खुदाबंद तुहाडीआं सारियां गलतियां, साडे सारे जो गुनाह आ, तुहाडे जिहड़े सारे पाप आ, खुदाबंद की करेगा, वो माफ़ करेगा। हालेलुया। 6वां कलमा यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय और 30 वर्ष। और पाक वचन से क्या है? सो जब यीशु ने सिरका लिया तो आख्या है पूरा हो। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे नू प्रभु यीशु मसीह नू जो जिम्मेवारी दी सी उस निभाने के वास्ते, उस कुर्बानी के वास्ते, उस बलिदान के वास्ते, वो आदम का जो रिश्ता टूट गया सी उसको जोड़न के वास्ते, आदम का और परमेश्वर का मेल कराने के वास्ते उन्हें अपने बेटे नू प्रभु यीशु मसीह नू जिस भी काम नू उन्हें भेजा सी, यीशु मसीह ने उस सारे काम किया है, पूरा किया। इसी करके प्रभु की पाक वचन च लिखा है, सो यीशु ने सिरका लिया तो आख्या पूरा होया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें सारे संसार के पाप नू की कर लिया है, चुक लिया है, सारे संसार के बोझ नू की किया है, चुक लिया है। जो जिम्मेवारी परमेश्वर दी गई यीशु मसीह नू, उन्हें सलीब के ऊपर जाके सारे संसार के बोझ नू उठाया और आख्या है कि पूरा होया। जो काम सौंपया गया सी प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे काम किया है, पूरा किया है। खुदा दे वचन च लिखा है, यीशु मसीह ने अपने एक खून की बूंद का सरफा भी नहीं किया। वो खुदावन ने सलीब के ऊपर अपनी जान दे के सारे संसार का जो मेल आ वो परमेश्वर ने करा देता और खाटिया उन्होंने भर देता। इस करके यीशु आख लिया है ये पूरा होया। हालेलुया। मेरे अजीज बहन प्रभु, सारे काम को प्रभु ने पूरा किया है। और 7वां कलमा जो प्रभु ने क्रोस तो पूरा किया है, यीशु ने ऊंची आवाज न चला के आख्या कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हथी सौंपना हाँ, अते एक कह के प्रभु ने प्राण छाड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आख्या है कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच सौंपना है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर, हालेलुया, अपनी मौत आप और आख्या है, हालेलुया, कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ विच सौंपना। जानते से प्रभु यीशु मसीह कि मैं अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपागा, वो खुदा के बाप के हाथ में चला जाएगा। और जानते से प्रभु यीशु मसीह कि मैं अपनी जान देन तो पहला मैं की करना है। उन्हें सारे कामों को परमेश्वर ने पूरा किया, सारे लोगों ने उन्होंने माफ़ किया जिहड़े यीशु मसीह ने उस वक्त सता रहे थे, जिहड़े यीशु मसीह के हथों और पैरों में किल छोड़ो जानते थोड़े से। यीशु मसीह ने फिर भी आख्या कि हे पिता, इन्हों माफ़ कर। अज सानू भी सीखने की लोड़ है, आज वचन तो सानू भी सीखने की लोड़ है कि जिन्होंने के नाल साडे कोल लड़ाई झगड़े दिल तो माफ़ करिए, ये बैर विरोध नफरत को खत्म करिए। परमेश्वर ने जगत के नाल अजिहा प्रेम किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, उस इंसान का परमेश्वर के नाल मेल कराने के वास्ते भेजा। और बाप ने बेटे ने भेजा और बेटे ने उस सारे काम को किया है, पूरा किया है। और आख्या है कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपना है। हालेलुया। वो 7 वचन जो खुदाबंद ने सलीब पर बोले सी, और खुदाबंद का आखिरी शब्द यही कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपना। उस तो बाद अपने अपनी जान दे देते। आप सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जाए।